friends, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Services. लास्ट लेक्चर में हमने स्वदेशी मूवमेंट को डीपली देखा था, लेकिन एंड में हमने एक रीज़न देखा था कि क्यों स्वदेशी मूवमेंट जो है फेल हो जाता है। तो वो रीज़न क्या था? स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो मेजॉरिटी हमें दिखने को मिली थी, एक एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स की और एक मॉडरेट्स की सोच आइडियोलॉजी की, ये जो है वो स्प्लिट हो जाती है। ये तो हमने शुरू से ही देख लिया था। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं, इनकी आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते हैं, एक मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं जाकर तो टकराना बट ऑब्वियस वाली बात थी। तो 1905 का हम सेशन देख लेते हैं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का हारने का या बंद होने का एक कारण था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट होना। तो कहाँ से, ये बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कहाँ से और क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो गई। 1905 का सेशन होता है बनारस में, ठीक है। दो इशू होते हैं इस सेशन में, दो इशू सामने आते हैं। दैट वाज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ स्वदेशी, क्योंकि अभी तक स्वदेशी मूवमेंट वाज लेड बाय हुम? मॉडरेट्स की लीडरशिप किस में थी? स्वदेशी मूवमेंट में। वो अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनकी जो मेथड थी प्रोटेस्ट की वो काफ़ी छोटी थी। मतलब उनका जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ बंगाल तक सीमित था। उसके बाद वो सिर्फ बिलीव करते थे कि हम बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है वो बाहर जाए बंगाल के। उसके बाद उनका पैसिव रेजिस्टेंस हमने टर्म देखा है, ये आइडियोलॉजी थी उनकी। और दूसरा इशू है प्रेसिडेंटशिप का। तो इन दोनों इशू को देख लेते हैं पहले। मेथड ऑफ प्रोटेस्ट मैंने जिस तरीके से बताया, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो आउटसाइड बंगाल जाए, लेकिन मॉडरेट्स उनकी इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। और उसके बाद वो ये भी चाहते थे कि बियॉन्ड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ले जाया जाए इस मूवमेंट को। अगर हम प्रेसिडेंटशिप का इश्यू देखें तो अब वो क्लेम करते थे कि हमें भी प्रेसिडेंट बनाओ, हमें भी प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन मॉडरेट्स जो हैं वो आसानी से प्रेसिडेंटशिप देना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो अलग थी। तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के उसमें नाम दे देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का, जो एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर लीडर रहते हैं उस समय के। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि इट्स ओके, इस साल गोपाल कृष्ण गोखले को बना दो, हम अगले साल अपनी डिमांड रखेंगे। तो दो रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं 1905 में। वो ये रहते हैं कंडेम पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों मिलके कंडेम करते ही हैं कि ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करेंगे। उसके बाद सपोर्ट किया जाता है स्वदेशी का और बॉयकॉट किया जाता है फॉरेन गुड्स का, लेकिन कहाँ? बंगाल में। देखिए यहाँ हार होती है एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी की। वो चाहते थे कि ये बंगाल से बियॉन्ड जाए और बॉयकॉट जो है वो भी बियॉन्ड हो, और प्रेसिडेंटशिप भी नहीं मिली। लेकिन फिर भी वो चुप होते हैं, सोचते हैं अगले सेशन में देखेंगे। तो ये हमने देख लिया 1905 का सेशन। अब अगले साल दिसंबर में वापस सेशन होता है। 1906 में होता है, कलकत्ता में होता है ये सेशन। तो इस साल उम्मीद रहती है एक्सट्रीमिस्ट को कि शायद हमें लीडर बना देंगे। तो वही लीडरशिप का इशू रहता है इस बार भी। लेकिन मॉडरेट्स क्या है, ट्रम्प कार्ड प्ले कर जाते हैं और दादा भाई नाओजी को बना देते हैं, मतलब पोस्ट के लिए वो एडवाइस करते हैं कि दादा भाई नारोजी को बना जाए अपनी तरफ से, मॉडरेट्स की तरफ से। लेकिन दादा भाई नारोजी, क्योंकि ही वॉज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ सीनियर लीडर इन दिस स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक्सट्रीमिस्ट को इस बार भी हार माननी पड़ती है ओवर लीडरशिप। उनको लीडरशिप नहीं मिलती। दादा भाई नारोजी यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं 1906 में। लेकिन इनका एक फ़ायदा होता है इसमें, जो प्रपोजल एक्सट्रीमिस्ट इतने टाइम से जो प्रपोज कर रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, तो स्वराज की डिमांड इनकी यहाँ पर पूरी करी जाती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक गोल बना देते हैं स्वराज को, ठीक है। हालांकि स्वराज के ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी है, बताऊंगी मैं इसे। लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि स्वराज को क्या बना दिया, गोल ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी अपनाई हैं, वही स्वदेशी,
बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। तो एक डिमांड यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की पूरी की जाती है, दैट वाज एक्सेप्टेंस ऑफ स्वराज। लीडरशिप उन्हें नहीं मिली, फिर वो अगले सेशन की सोचते हैं कि चलो अब अगले बार देखेंगे, लाल बाल पाल में से किसी ना किसी को या औरोबिंदो घोष किसी ना किसी को हम लीडर बनाते हैं। 1907 में सूरत में होता है सेशन। अब इस सेशन में कंट्रोवर्सी क्या रहती है, एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि ये सेशन हो नागपुर में, लेकिन मॉडरेट्स चाहते हैं ये कहाँ पर हो, सूरत में। ठीक है, ऐसा क्यों? और नागपुर जो है उस समय सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था और सूरत जो है वो बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था। अब जो तिलक हैं, ठीक है, ये ही वॉज बोर्न इन सूरत के थे वो, और ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रूल था कि अगर कोई भी सेशन किसी की बर्थ प्लेस पे होता है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो ये सोचते हैं कि सूरत ना होकर नागपुर में सेशन किया जाए। ऐसा कौन सोचता है, एक्सट्रीमिस्ट। पर फिर भी मॉडरेट्स इनकी बात नहीं सुनते और ये सेशन कहाँ होता है, सूरत में। चलिए ठीक है, फिर एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं कि ठीक है तिलक नहीं बनेंगे, कोई और लीडर बन जाएगा, कोई और प्रेसिडेंट बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। मॉडरेट्स अपॉइंटेड राज बिहारी घोष। मॉडरेट्स क्या करते हैं, फिर ट्रम्प प्लस पे करके एक लीडर, सीनियर लीडर को आगे रख देते हैं, राज बिहारी घोष को। ठीक है, और इनको क्या बना देते हैं, लीडर, इनको बना देते हैं, आप प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो यहाँ पर एक शू इंसिडेंट भी होता है। आगे बैठे रहते हैं मॉडरेट्स के लीडर्स और पीछे से जूता फेंका जाता है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा और ये पड़ जाता है राज बिहारी घोष को। तो ये बात बिल्कुल भी मॉडरेट्स को अच्छी नहीं लगती और इस सेशन में हो जाता है क्या, सूरत स्प्लिट्स। आउटकम क्या होता है इसका, सूरत स्प्लिट हो गया। कैसे स्प्लिट हो गया, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो दे वर द पार्ट ऑफ कांग्रेस, ये अलग हो जाते हैं ऑफिशियली। अभी तक सिर्फ आइडियोलॉजिक में अलग थे, नाउ दे आर ऑफिशियली डिवाइडेड। ठीक है, इसके बाद इसका आउटकम होता है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है कांग्रेस से। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस एनी मोर एंड फेस्ड रिप्रेशंस बाय गवर्नमेंट। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट के साथ भी रिप्रेशन फेस करते हैं। 1908 में हमने देखा तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और जेल भेज दिया जाता है, वो भी रंगून में, ताकि ये जो मूवमेंट चल रहा था इसको सप्रेस किया जाए। उसके बाद अब जो सपोर्ट था मासेस का वो तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ था। जैसे जैसे कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट गए वैसे वैसे मॉडरेट्स लॉस्ट मास सपोर्ट, अब उनके पास सपोर्ट ही नहीं होता। तो ये कारण रहते हैं कि फेलियर हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया, सूरत स्प्लिट देख लिया, कलकत्ता का सेशन देख लिया। अब ये देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों एक्सट्रीमिस्ट इतनी जल्दी, 1905 में तो उन्होंने डोमिनेंट पोजीशन लेना स्टार्ट करी थी, उसके बाद गायब ही हो गए। 1908 से 12 का तो वैक्यूम का सेशन रहता है। चलिए मानते हैं मॉडरेट्स के पास से सपोर्ट चला गया मासेस का, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के पास तो था ना। भले ही आप कांग्रेस से अलग हो गए, आप कुछ करते, लेकिन वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो क्या नेगेटिव पॉइंट थे एक्सट्रीमिस्ट के, ये देख लेते हैं। लैक्ड कंसिस्टेंसी, कुछ लीडर्स स्पिरिचुअलिज्म अटेंड कर रहे हैं, कुछ यूएसए जा रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो ये कारण हो गया। कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के थे, बहुत ही पुरानी सोच के लोग थे, आगे जो नई सोच है इस पे नहीं जाना चाहते थे। एक एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ था जिसमें जो मैरिज की एज है गर्ल्स की उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया गया था। तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, तिलक खुद उसका विरोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद कई कम्युनल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं इस समय पर, बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ, मतलब पूरे देश में कम्युनल एक्टिविटीज़ देखने को मिली। कंट्रोवर्सी ओवर स्वराज की मांग करते थे एक्सट्रीमिस्ट कि हमें तो स्वराज चाहिए, लेकिन उनके लीडर्स में ही आपस में आइडियोलॉजी में डिफरेंस देखने को मिले। औरोबिंदो घोष बोलते थे स्वराज तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, लेकिन वहीं तिलक बोलते थे कि नहीं ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, ये तो सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे हैं हम। तो कंट्रोवर्सी थी किस पे, स्वराज वर्ड पे। तो ये पॉइंट है नेगेटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ हमारा पूरा 1908 तक ख़त्म होता है स्वदेशी मूवमेंट भी, और हमने देख लिया कि क्या कारण थे और किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है अलग होते हैं। तो आगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।